महर्षि वेदव्यास, आपके भीतर वेदों का ज्ञान इतना विशाल है कि उसका ज्ञान आप में एक नवीन रचना को मूर्त रूप देने के लिए उत्सुक है। इसलिए आपको ऐसे महाकाव्य की रचना करनी होगी जो आने वाले युगों में सरल ज्ञान से सभी का जीवन प्रकाशित करेगा, जिसमें वेद एवं उपनिषद के विभिन्न दर्शन और ज्ञान पाए जाएंगे। इस महाकाव्य में मानवीय के पथ प्रदर्शन हेतु लाखों वाक्य और करोड़ों शब्द होंगे। प्रभु, अपने इन शब्दों से मुझे मेरी इस रचना का ज्ञान देने की कृपा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। किंतु मेरे मन में एक संदेह उठ रहा है। इस रचना के लिए जिस गति से विचार उत्पन्न होंगे, उन विचारों को उसी गति से शब्दों में लिखने की क्षमता कदाचित मुझ में नहीं है। किंतु एक ऐसे महान व्यक्तित्व हैं जो आपकी सहायता सरलता से कर सकते हैं। हाँ ऋषिवर वेदव्यास, वो और कोई नहीं, महादेव पुत्र ज्ञानेश्वर गणेश ही हैं। ज्ञानेश्वर गणेश जी, हे पार्वती नंदन, हे प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश जी, आपके आगमन से मेरे सारे विघ्न दूर हो जाएंगे और मेरे महाकाव्य की रचना सरल हो जाएगी। ओम गं गणपतये नमः। गणानां त्वा गणपतिं वामहे, प्रयाणां त्वा प्रियपतिं वामहे, निधीनां त्वा निधिपतिं वामहे, वसुमं आहं जाने गर्भधम्मा रमजासि। मुझे किसी की पुकार का स्वर सुनाई दे रहा है। क्या आप भी उस स्वर को सुन पा रहे हैं मूषक जी? नहीं प्रभु, मैंने तो बस आपका स्वर सुना था कि न रुकना है न थकना है। ओम गं गणपतये नमः। किंतु ये तो बड़ी दुविधा उत्पन्न हो गई। कोई मेरा आवाहन कर रहा है, फिर क्या करें हम? प्रभु, हम दक्षिण का आधा मार्ग पार पे कर चुके हैं। शीघ्र हम भैया कार्तिकेय के निकट होंगे तो भोजन करने के बाद इस स्वर पर भी ध्यान दे लेंगे। मूषक जी उचित ही तो कह रहे हैं। भोजन करना तो सभी का अधिकार होता है, तो मैं भी उसके उपरांत ही अपने कर्तव्य पर बढ़ूंगा। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। नहीं मूषक जी, रुकिए। यदि किसी को मेरी आवश्यकता है तो कदाचित मुझे जाना ही चाहिए। कर्तव्य सर्वोपरि है, इसलिए इस समय आवाहन करने वाले के पास जाना मेरा प्रथम कर्तव्य है। प्रभु, प्रणाम गौरी नंदन, महादेव पुत्र प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश जी, आपका स्वागत है। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रणाम ऋषिवर। महर्षि वेदव्यास, आप तो गुरुओं के भी गुरु हैं। आप पुराणों के रचयिता हैं, तो मैं बालक भला पंचम वेद की रचना में आपकी क्या सहायता करूंगा? आपको उसका लेखन करना है गणेश जी। लेखन करना है गणेश जी। लेखन करना है गणेश जी। लेखन? अतः भारत के इस महागाथा रूपी ग्रंथ को लिखने में मेरी सहायता कीजिए प्रभु। महाकाव्य को लिखना तो अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, किंतु उसमें तो बहुत समय लग जाएगा। कदाचित उसके पहले मुझे अपनी भूख मिटानी चाहिए। मैं गुरुवर को सामग्री एकत्रित करने के लिए कहता हूँ। जब तक वो सामग्री एकत्रित करेंगे तब तक मैं भोजन कर लूंगा। गणेश जी, आप शांत क्यों हो गए? आप इस कार्य में मेरी सहायता करेंगे ना? गुरुवर,
मैं इतने महान गुरु के इतने महान कार्य को कैसे नकार सकता हूँ? किंतु ऐसा महाग्रंथ लिखने के लिए तो एक लेखनी की आवश्यकता होगी जो इस पूरे कार्य के संपन्न होने तक ना टूटे। तो आप उस लेखनी की व्यवस्था कीजिए, मैं शीघ्र लौट कर आता हूँ। लेखनी मैं ले आया हूँ गजानन। प्रणाम प्रभु परशुराम जी। प्रणाम प्रथम पूज्य गणेश जी। ब्रह्मदेव ने मुझे संकेत दिया कि आप महर्षि वेद व्यास के साथ मिलकर एक महाकाव्य लिखने जा रहे हैं। इसी कार्य हेतु मैं अपने साथ एक लेखनी लाया हूँ। इस महाकार्य को संपन्न करने हेतु वो लेखनी के रूप में आपका सहायक बनेगा। ऐसी कौन सी लेखनी है जो इतने बड़े काव्य के संपूर्ण लेखन में ना टूटेगी ना रुकेगी? एक दंत, वो आप ही का दांत है प्रभु। ये मेरे ही कारण टूटा था, किंतु आज भी ये सुरक्षित है। और अब मुझे पूरा विश्वास है कि इस कार्य को संपन्न करने के लिए आपको किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेखनी तो हमें प्राप्त हो गई ऋषिवर, किंतु स्याही, उसकी भी तो आवश्यकता होगी ना। तो आप उसकी भी व्यवस्था करने की कृपा करें, तब तक मैं लौट कर आता हूँ। गणेश जी, प्रभु परशुराम, ऋषिवर, भूमि देवी का प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम भूमि माता। प्रणाम देवी। ब्रह्मदेव के आदेशानुसार मैं स्याही के साथ प्रस्तुत हूँ। इस महान कार्य में सहायक बनने का सौभाग्य प्राप्त कर मैं अत्यंत आनंदित हूँ और प्रकृति के विभिन्न पुष्पों के रंग से बनी स्याही लेकर आई हूँ। इसके समाप्त होने से पहले मैं पुनः स्याही भेज दूंगी। धन्यवाद भूमि देवी। अब तो कोई कारण नहीं बचा, अर्थात भोजन बाद में, कार्य पहले। ऋषिवर, हमारे पास सभी सामग्री है और मैं ये महाग्रंथ लिखने के लिए प्रस्तुत भी हूँ, किंतु एक अवस्था पर। कैसी अवस्था प्रभु? एक बार लेखन आरंभ करने के बाद आप अपनी रचना का वाचन रोक नहीं सकते, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो मैं लिखना रोक दूंगा। उचित है गजानन, तो मेरी भी एक प्रार्थना सुनिए। आप एक भी शब्द, वाक्य अथवा श्लोक उसका अर्थ समझे बिना नहीं लिखेंगे। उचित है। धन्यवाद प्रभु। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम गुरुवर, ये वाचन और लेखन की एकाग्रता एक तप के समान ही फलदायी है। ये स्थान उपयुक्त प्रतीत होता है। मैं अब तैयार हूँ गुरुवर, आप आरंभ कीजिए। समाज कल्याण के लिए अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को त्याग कर अपना कर्तव्य पालन करने वाले व्यक्ति ही श्रेष्ठ होते हैं।